जैसे कि आपने सुना, 5 फरवरी को भारत टैक्सी का लॉन्च हो चुका है। तो हर सारथी के लिए इसका मतलब है झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये दृश्य आपको हमेशा दिख जाता होगा जब रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आते हो। वहां से बाहर निकलते ही ऑटो टैक्सी का लाइन लगा रहता है, जहां पर आप निगोशिएट करते हो। जहां भाड़ा 100 रुपया का है, निगोशिएशन 200 300 से शुरू होता है। फिर भी आप नॉर्मल किराया नहीं दे पाते थे। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए स्टार्टअप आया जो ओला और उबर के रूप में हमारे सामने आया और इस प्रॉब्लम को समाधान किया। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब हमें प्रॉब्लम होगा, उसका कोई ना कोई समाधान होगा। इसी तरीके से आज के डेट पर ओला, उबर, रैपिडो, ब्लू स्मार्ट, जुगनू और न जाने कितने ऐप भारत में लोगों को सर्विस दे रहे हैं, जिसके कारण किसी शहर में आप चले जाते हो जहां पर आपका अपना ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप इन ऐप के थ्रू बिना निगोशिएशन, बिना चिक चिक, बिना झिकझाक आप सवारी इंजॉय कर सकते हो। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सकते हो। आज के डेट पर पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, जो आप इन ओला, उबर, रैपिडो, कैब करके पार्किंग समस्या से बच सकते हो, क्योंकि ये आपको डेस्टिनेशन पर छोड़ देता है। फिर आपको जब आना हो तो दूसरा कैब बुक करिए, तो पार्किंग की भी समस्या से आप बच जाते हो। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने भारत टैक्सी लॉन्च किया है। तो क्या भारत टैक्सी ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइव, ब्लू स्मार्ट, जुगनू को रिप्लेस कर देगा? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत टैक्सी जो आया है, ये ओला और उबर, रैपिडो को कितना कंपटीशन देगा और इससे कस्टमर जो आप और हम पैसेंजर हैं, इसको कितना बेनिफिट होना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत टैक्सी का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इससे हमें बिजनेस लर्निंग क्या मिलता है, हम अपने बिजनेस में कैसे इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को एस्केलेट कर सकते हैं, और इसके क्या क्या इश्यूज हैं, सो डैट कि हम एक केस स्टडी भारत टैक्सी वर्सेस ओला वर्सेस रैपिडो वर्सेस उबर देखते हैं। भारत टैक्सी में जितने भी ड्राइवर हैं, इनका एक कंप्लेन था कि जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, ब्लू स्मार्ट, वो हमारे कमाई का 25 से 30% या 20 से 30% का जो बास्केट है वो लेके जाता है। जैसे हमने एक कैब बुक किया, उसका किराया आया 100 रुपीज, तो ड्राइवर को सिर्फ मिलता था 75 या 70 रुपीज। उसी प्राइस में उस ड्राइवर को, अगर वो खुद ऑनर है, तो कार का ईएमआई भी देना है, सीएनजी या पेट्रोल जिससे वो कार चल रही है वो भी देना है, और अपना सैलरी भी रिकवर करना है। वहीं पर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले ओला, उबर, रैपिडो हैं, उनका कहना है कि हमने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, हम आपको सवारी दे रहे हैं और आपके सारी शिकायतों को सुन रहे हैं, इसलिए हमें 25 से 30% कमीशन चाहिए। ऊपर से गवर्नमेंट ने 30% का बास्केट लगाया हुआ है, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कुछ और भी ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते थे। तो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए भारत टैक्सी आता है लाइन में, जहां पर भारत टैक्सी कहता है कि हम ड्राइवर को ड्राइवर नहीं समझेंगे, मालिक समझेंगे, और पूरा किराया हम ड्राइवर को देंगे, कैब ऑनर को देंगे, और इसी के साथ सुरक्षा और ड्राइवर की सुविधा, जो ओला, उबर, रैपिडो या ब्लू स्मार्ट में आप काम करते हो तो आपको कर्मचारी नहीं समझा जाता है, यहाँ पर आप सीधे ऑनर बनते हो, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा, उसका भी शेयरिंग आपके साथ किया जाएगा। तो दोस्तों, देख के ये भारत टैक्सी तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ पार्ट हम कस्टमर को भी, पैसेंजर को भी मिलना चाहिए। तो क्या पूरी दुनिया
या पूरा भारत का सारा ड्राइवर भारत टैक्सी पर चला जाएगा और जितने पैसेंजर है वो भारत टैक्सी ही बुक करेंगे? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भारत टैक्सी कहता है कि हमारा जो अर्निंग है वो फेयर होगा, हमारा जो सिस्टम है वो ट्रस्टेड होगा और हम ट्रांसपेरेंट फेयर रखेंगे। तो ट्रांसपेरेंट फेयर का मतलब है कि जो भी पैसा आएगा हम ड्राइवर को देंगे, लेकिन एज बिंग द पैसेंजर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कमीशन प्लेटफॉर्म पर रखने वाला था ओला उबर रैपिडो, क्या उसका बेनिफिट पैसेंजर को मिलेगा या ड्राइवर को मिलेगा? अगर वो कमीशन अगर पैसेंजर को प्रॉफिट में ऐसे या उसका फेयर रिड्यूस करके कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और भारत टैक्सी को चलने में सहायक होगी। ये जो मार्केट है $40 मिलियन का है और इसी कारण आज के डेट पर रैपिडो फास्ट ग्रोइंग मार्केट बन चुका है, कंपनी बन चुका है, जो पिछले 3 साल पहले ही आया था और ओला उबर को काफी पीछे ढकेल चुका है। नंबर 1 में उबर चल रहा है, नंबर 2 पर रैपिडो और थर्ड नंबर पर ओला चल रहा है। इस सिनेरियो में क्या भारत टैक्सी अपना स्थान बना पाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ड्राइवर का जो कंप्लेन था कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारा जो प्रॉफिट है उसका 25% 30% प्लेटफॉर्म ले लेता है, हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसी सब चीज को समाधान किया गया है भारत टैक्सी में। जहां पर ड्राइवर को ड्राइवर नहीं समझा जा रहा है, ऑनर समझा जा रहा है, उसको पूरा पैसा दिया जाएगा। तो जो जो प्रॉब्लम जो जो कंप्लेन था ड्राइवर को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है भारत टैक्सी में। ये फेयर कंपटीशन होगा क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है, ओला उबर रैपिडो चल रहा है, तो उसी रोड पर उसी मार्केट में भारत टैक्सी भी चलेगा। तो क्या ये भारत टैक्सी सरकारी है या सहकारी है? भारत टैक्सी नाम से तो लगता है सरकारी, लेकिन ये सहकारी है। सहकारी इन सेंस में है कि जिस तरीके से अमूल दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी के तर्ज पर डेवलप किया गया और उसका जो इम्पैक्ट आया वो मिल्क की दुनिया में क्रांति लाया, तो वही चीज भारत सरकार करना चाहती है कि जितने भी कार ऑनर हैं, ड्राइवर हैं, उनको एक पुल बना के सहकारी समिति बनाया गया है और भारत टैक्सी को मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया है, जहां पर जितने भी ड्राइवर होंगे वही उनके ऑनर होंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में कुछ ना कुछ हिस्सा इन ड्राइवर इन कैब ऑनर को भी दिया जाएगा। तो क्या ये भारत टैक्सी का मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत टैक्सी कमीशन नहीं काटेगा, तो क्या सारे ड्राइवर वहां चले जाएंगे? जब सारे ड्राइवर आपके भारत टैक्सी पर चले जाएंगे तो डेफिनेटली ओला और उबर डिमांड घट जाएगा, क्योंकि जब ड्राइवर ही नहीं होंगे तो क्या भारत टैक्सी कल को मोनोपोली क्रिएट कर लेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई अपना सहूलियत देखता है। जब आप कैब बुक करोगे तो आप दोनों तीनों एप्लीकेशन में देखोगे, जैसे आज भी हम भारत टैक्सी आने से पहले ओला और उबर रैपिडो तीनों हम देखते थे, जिसमें सबसे कम प्राइस रहता था उसे हम बुक करते थे। आज भी वही होगा। जब मुझे कहीं जाना हो तो मैं ओला उबर रैपिडो और भारत टैक्सी चेक करूंगा कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने में मुझे कितना पैसा लग रहा है। आज का मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज मुझे कनॉट प्लेस से नोएडा आना था, जहां पर उबर ने दिखाया ₹425, ओला ने दिखाया 525 और भारत टैक्सी ने तकरीबन 510 दिखाया। तो कंपटीशन की बात करें तो ओला ऑलरेडी काफी लो प्राइस पर काम कर रहा है, तो ऐसे केस में भारत टैक्सी को सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये फ्यूचर ही बताएगा। इस पर हम आज चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अगर सारी बातें सही रहे तो भारत टैक्सी मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। तो क्या भारत सरकार जो खुद स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही थी, जिसमें रैपिडो आया, ओला उबर है, तो क्या इस मार्केट को भारत सरकार खुद तोड़ना चाहती है? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मार्केट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ टुकड़ा रखा हुआ है और हर कोई अपना टुकड़ा रिसीव करके अपने कंपनी को चलाता रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ड्राइवर का कहना कि मुझे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो भारत टैक्सी मुझे
एज ए ऑनर ट्रीट किया जाएगा और उसे काफी बेनिफिट दिया जाएगा, तो जॉब सिक्योरिटी का इशू खत्म कर दिया जाएगा। भारत टैक्सी में आज 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर और कैब ऑनर ने रजिस्ट्रेशन किया है। प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा राइड हो रही है। बहुत सारे महिला ड्राइवर ने भी इनरोल किया है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब भारत टैक्सी कोई कमीशन नहीं लेगा, मतलब कि ड्राइवर से कमीशन नहीं लेगा, तो भारत टैक्सी काम कैसे करेगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देता रहेगा? तो भारत टैक्सी ने एक नया रूल निकाला है कि आप कैब ऑनर हो, कैब ड्राइवर हो, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो। हम प्रतिदिन के आधार पर सिर्फ 30 रुपीज लेंगे। इस 30 रुपीज में आप एक रन करते हो या 5 सर्विसेज देते हो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। जैसे मैं एक कैब ड्राइवर हूं और ओला और उबर में मैंने अगर 5 ड्राइविंग किया और सबका 500-500 रुपया, तो 2500 का 30% या 25% ओला उबर रेपिडो ले लेता था। लेकिन वही चीज अगर मैं भारत टैक्सी में 5 राइड बुक करता हूं और एज ए कैब ऑनर मैं उसको पांचों राइड कंप्लीट कर लेता हूं, तो मेरे को पूरा 2500 रुपया मिलेगा और उसके बदले में मुझे सिर्फ 30 रुपया भारत सरकार को या जो सरकारी समिति है वहां देना पड़ेगा। तो ये मॉडल काफी अच्छा लग रहा है कैब ऑनर और ड्राइवर के लिए। और सारथी ही मालिक होगा, जीरो कमीशन होगा। जो मैंने आपको बता दिया, जीरो सर्च। जीरो सर्च का मतलब है कि जब भी पिक आवर होता है तो ओला और उबर उसमें 1.5 गुना या 2 गुना पैसे बढ़ा देते हैं। तो भारत टैक्सी ऐसा नहीं करेगा। भारत टैक्सी का कहना है कि जो प्राइस एक टाइम लगने वाला है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का, चाहे वो पिक आवर हो या ऑफ आवर हो, आपको हमेशा सेम प्राइस होगा। तो यही चीज जो भारत टैक्सी बोल रही है कि आपको कोई सर्च नहीं लगेगा, ये इनका जो मार्केटिंग का जो प्लस पॉइंट है, कहीं यही पॉइंट नेगेटिव ना हो जाए। जैसे कैब ऑनर सोचेगा कि मैं ओला और उबर में अपना जो पिक टाइम है उस टाइम में चला लूं, क्योंकि मुझे ज्यादा किराया आएगा तो ज्यादा कमीशन आएगा, और नॉर्मल टाइम पर मैं भारत टैक्सी में चला लूं। तो इसी के कारण कहीं ओला और उबर ये काम नहीं करने लगे कि जो लोग पिक टाइम पर तो ओला उबर में आ जाते हैं, नॉर्मल टाइम पर भारत टैक्सी में चले जाते हैं, तो इस तरीके से उन ड्राइवरों को हटाना शुरू कर दे, जिसके कारण रेपिडो, ओला और उबर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मिलके भारत टैक्सी को डाउन कर दे। तो ये भी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि जीरो सर्च जो आपके लिए मेरिट हो रहा था, कहीं वही डिमेरिट ना बन जाए। और दूसरा पॉइंट आप ये समझिए कि अगर कोई टैक्सी जाम में फंसा हुआ है तो ओला और उबर में उस जाम वाले रूट पर ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, लेकिन भारत टैक्सी वही प्राइस यूज करेगा। तो उस ड्राइवर का, उस कैब ऑनर का पेट्रोल तो फूक गया, टाइम तो लग गया, लेकिन पैसे मिलेंगे कम। तो वो भारत टैक्सी में उस समय क्यों जाएगा? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत टैक्सी ने बोला है कि आप हमारा भी ऐप रखो, ओला उबर रेपिडो जिसका भी ऐप रखना है रखो। तो ये चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। भारत टैक्सी को या ओला उबर को इस पर अपना एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि एक व्यक्ति एक ही ऐप चलाए, नहीं तो इस तरीके से फाइट होते रहेगा और किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इफेक्टिव होगा क्योंकि प्राइसिंग कम होने की संभावना है, कंपटीशन बढ़ेगा और हर फेयर कंपटीशन में कस्टमर को, पैसेंजर को बेनिफिट होने की संभावना है। भारत टैक्सी बनाने में लगा 300 करोड़। अब भारत सरकार क्या 300 करोड़ रिकवर कैसे करेगी? ये आपके और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। तो पूरा का पूरा पैसा हम ड्राइवर को दे देंगे। तो भारत सरकार ने कहा कि एक ड्राइवर से प्रतिदिन हम 30 रुपया चार्ज करेंगे। जब ये 30 रुपया चार्ज कर रहे हैं तो आज के डेट पर अगर 1 लाख ड्राइवर ने डाउनलोड किया है तो एक दिन में एक कंपनी ने कमा लिया 30 लाख, और इसको 30 दिन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप सोच लो कि कितना पैसा कमा रहा है। तो तकरीबन एक साल में भारत टैक्सी 100 करोड़ रुपया इसी सिर्फ 30 रुपीज से ही कमा लेता है, जिसके कारण ऐप तो एक बार में 300 में बन गया, तो रख रखाव और जो कस्टमर केयर है, जो एम्प्लाई है, उसके खर्च के लिए 100 करोड़ एक साल में काफी बड़ा अमाउंट है। और उससे जो पैसा बचेगा उसका 80% फिर से हम कैब ऑनर को ट्रांसफर
कर देंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो कैब ऑनर को ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जहां पर भारत टैक्सी ओला और उबर को कंपटीशन दे रहा है और हम पब्लिक को राहत देने की संभावना बना रहा है। और इसका मैनेजमेंट अमूल में जो बड़े लेवल पर मैनेजमेंट लोग हैं उन लोगों को लगाया गया है। उसके अलावा जितने भी एक्सपर्ट पर्सन हैं जो इंडिया में अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके सारे एक्सपर्ट को लगा के इस भारत टैक्सी को चलाने का जिम्मेदारी दिया गया है, क्योंकि उनके पास अनुभव है अमूल और नेशनल पेमेंट गेटवे बनाने वाले सोसाइटी सबको कि सारे मिलके आप भारत टैक्सी रन करो। और सारे सारथी को एक बार फिर से बताया जाएगा कि आप ही सारथी हो, आपको जॉब सिक्योरिटी दिया जाएगा। और जो हम देखे थे कि ऑफिस टाइम पर और नॉर्मल टाइम पर जो प्राइस का डिफरेंस होता था, भारत टैक्सी नॉर्मल प्राइस ही लगाएगा। तो ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पर ओला उबर ज्यादा प्राइसिंग ले रहा है, क्या भारत टैक्सी कम प्राइस लेगा या नहीं। तो भारत टैक्सी और ओला उबर रैपिडो का जो फाइट है वो मजेदार होगा। इससे हमें जो बिजनेस लर्निंग है कि हम कभी भी मार्केट में इंटर कर सकते हैं और उसमें जो इश्यूज है उस चीज को सॉर्ट आउट करते हुए हम मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपना अनुभव भारत टैक्सी पर आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो डैट कि मैं इस टॉपिक पर और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा उस पर हम आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो जब तक दोस्तों, नमस्कार। Audio Jungle.